हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं, नरेशन का स्पेशल रूल पढ़ रहे हैं। उसमें पहला रूल हम लोग देखे हैं और उससे रिलेटेड कुछ खास बातें हैं। फर्स्ट रूल से रिलेटेड कुछ खास बातें हैं। चलिए हम लोग उसको नोट में एक एक करके देखते हैं। तो उम्मीद है आप फिर बनाते होंगे, है ना, अच्छी तरह देखते होंगे। पूरा वीडियो देखिए, समझिए। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट लिखिएगा, है ना। चलिए लिख रहे हैं नोट। नोट के ए नंबर में लिखिए, है ना। नोट का ए नंबर है। आपको बताए थे यदि आर भी पास्ट टेंस में रहेगा, है ना, आपको बताए थे, है ना, कि यदि आर भी को ऑब्जेक्ट रहेगा तो टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल दें। लेकिन कभी कभी, है ना, सिचुएशन के अनुसार, है ना, कुछ दूसरे वर्ड में भी बदला जाता है। कैसे बदला जाता है, क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। लिखते हैं ए नंबर में समटाइम्स द आरवी इज changed into declare, है ना। कभी कभी किसमें डिक्लेयर में बदला जाता है ना। ऑब्लिक रिपोर्ट, कभी आरवी को हम लोग रिपोर्ट में भी बदल देते हैं, है ना। कभी बदल देते हैं हम लोग एसर्ट में बदल देते हैं। कभी बदल देते हैं रिमार्क में भी बदल देते हैं। कभी बदल देते हैं पॉइंट आउट, है ना। कभी बदल देते हैं कॉम्प्लेन, है ना। कभी बदल देते हैं एक्सप्लेन में, है ना। कभी बदल देते हैं हम लोग एश्योर में। कभी बदल देते हैं इनफॉर्म, ईटीसी में। अकॉर्डिंग टू सेंस। चलिए हम लोग इसको समझते हैं, है ना। हम लोग लिखे हैं समटाइम्स, कभी कभी द आरबी इज चेंज्ड, आरबी को बदल दिया जाता इनटू डिक्लेयर में। कभी कभी आरबी को किस में, डिक्लेयर में बदलते हैं। कभी रिपोर्ट में बदलते हैं, कभी एसर्ट में बदलते हैं, कभी रिमार्क में बदलते हैं, कभी पॉइंट आउट में बदलते हैं, कभी कॉम्प्लेन में बदलते हैं, कभी एक्सप्लेन में बदलते हैं, कभी एश्योर में बदलते हैं, कभी इनफॉर्म ईटीसी में बदलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंस, अर्थ के अनुसार। जैसा सिचुएशन होगा, जैसी परिस्थितियां होगी, उसके अनुसार इसको बदलेंगे। चलिए इसको कैसे, कब, कहां बदलते हैं, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कहते हैं, है ना। समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है शी सेड टू द पुलिस। She said to the police, some thieves broke into my house। देख रहे हैं, है ना, broke into my house। इस तरह देखिए हम लोग लिखे, क्या लिखा, शी सेड टू द पुलिस, शी वाज सेड बोली, टू द पुलिस, पुलिस को बोली। सम थीव्स, कुछ चोर लोग, ब्रोक इनटू, जबरदस्ती घुसा, माय हाउस, मेरे घर में। तो सोचिए, कोई आदमी जब पुलिस को किसी घटना की जानकारी देती है, ये इन्फॉर्म करना कहलाता है ना। क्या करना कहलाता है, इन्फॉर्म करना कहलाता है। तो इसको इन्फॉर्म, यहां पर आरबी को इन्फॉर्म में बदलना पड़ेगा, है ना। तो इनडायरेक्ट नरेशन में जब आप बदलिएगा, इसको लिखिएगा शी, तब सेड को इन्फॉर्म में INFORM में बदल गया, V2 है TD लगा दीजिए। इन्फॉर्म द पुलिस, है ना, कोमा के जगह दैट, है ना। सम थीव्स, थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा। सम थीव्स,
है ना। देखिए ब्रोक वर्ब का दूसरा फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में है, आरबी पास्ट टेंस में होने के कारण वो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, है ना। हेड ब्रोकन इनटू माय हाउस। इस तरह देखिए यहां पर इस सेड को ऑब्जेक्ट रहने पर हमने आपको बताया था कि इसको टोल्ड में बदलें, लेकिन यहां पर इनफॉर्म में क्यों बदल गया? क्योंकि ये सिचुएशन है, पुलिस को कहा जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, किसी घटना की सूचना दी जा रही है, इसलिए यह इनफॉर्म में बदल गया, है ना। फिर एक और एग्जांपल लिखिए, डायरेक्ट नरेशन में देखिए लिखा है द DM said to the CM। क्या लिखा? द DM said to the CM, है ना। देखिए लिखा द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, है ना। इस तरह देखिए क्या लिखा है ना। द DM said to the CM द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। द DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेड कहा टू द CM, CM से कहा, है ना। द सिचुएशन परिस्थिति इज है अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में। तो DM जो CM को करेगा तो वह रिपोर्ट करेगा, है ना, रिपोर्ट भेजेगा, इसलिए यहां पर आरबी को टोल्ड में नहीं बदलकर रिपोर्ट में बदल दीजिए, है ना। तो इनडायरेक्ट नरेशन में आप क्या लिखिएगा? द DM, अब यहां सेट को रिपोर्टेड, है ना, रिपोर्टेड हो गया द CM, रिपोर्टेड द CM। देखिए लिखा रिपोर्टेड द CM, कोमा के जगह पर डेट, है ना। द सिचुएशन थर्ड पर्सन है, लिखिए द सिचुएशन, है ना। यहां आरबी पास्ट टेंस में है तो इज वाज या वेयर में बदल जाएगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार वाज अंडर कंट्रोल, द सिचुएशन वाज अंडर कंट्रोल। इस तरह जब इस तरह कुछ वर्ब्स को, है ना, टेल्स या टोल्ड में नहीं बदलकर इस सिचुएशन के अनुसार उसको चेंज किया जाता है। फिर एक और एग्जांपल देखिए डायरेक्ट नरेशन में, आई सेड, है ना, आई विल फाइट द इलेक्शन। देखिए क्या लिखा? आई सेड आई विल फाइट द इलेक्शन। तो इसका मतलब है कि आप इलेक्शन लड़ने की घोषणा कर दिया है ना, अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, है ना। तो ऐसी स्थिति में इस आरबी को डिक्लेयर या अनाउंस में बदलना होगा आपको। इनडायरेक्ट नरेशन में आप लिखेंगे आई डिक्लेयर, है ना, ये डिक्लेयर हो गया, कोमा के जगह डेट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में भी आई है तो यहां आई ही रह जाएगा, विल किस में बदल जाएगा? वुड में, फाइट द इलेक्शन, आई वुड फाइट द इलेक्शन। इस तरह परिस्थिति के अनुसार आरबी को टेल्स या टोल्ड में नहीं बदलकर, है ना, दूसरे फॉर्म में बदला जाता है। तो आप इस सब को नोट कर ले, है ना, नोट कर लें, अच्छी तरह ध्यान में रखें, है ना। एक ये पहला नोट था, अब बी नंबर का नोट लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। पूरा वीडियो देखिए और समझिए, कभी भी एकदम जो है आपके लिए यह, है ना, डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए यदि आप इसको एक बार समझ जाते हैं अच्छी तरह तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप लोगों को, है ना, अच्छी तरह नोट कर लेना है, पूरा वीडियो देखना है, समझना है, और समझ में नहीं आए तो एकदम जो है कमेंट करना है। लिखिए, है ना, बी नंबर में लिखिएगा, नोट का बी नंबर में, है ना, ये बी नंबर में लिखिए, है ना, लिखिएगा समटाइम्स ओके वेल, है ना, यू नो
Okay, well, you know, O, you see, etc. are used in the RS. In the RS, they are removed in the IN. समझिए, इसको ध्यान से समझिए और नोट बना लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। पूरा वीडियो जरूर देखिए। क्या लिखा? समटाइम्स, कभी कभी ओके, कभी कभी ओके या वेल या यू नो या ओ या यू सी, ये वर्ड को देखिए, याद रखिए इतना वर्ड। ईटीसी आर यूज्ड, प्रयोग होता है इन द आरएस रिपोर्टेड स्पीच में, है ना। डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में कभी कभी ये वर्ड देखने को मिलता है, समझ रहे हैं। दे आर रिमूव्ड, इन्हें हटा दिया जाता है इन द आईएन, इनडायरेक्ट नरेशन में। समझ में आई बात? जब उसको इनडायरेक्ट में आप बदलेंगे तो ये सभी वर्ड को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, है ना। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, है ना। डायरेक्ट नरेशन में देखिए लिखा है, ही said to me, okay, and you may go where you like, है ना। क्या लिखा? है ना, he said to me, okay, you may go where you like, है ना। अब इसका इनडायरेक्ट में आप इसका इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो ही लिखेंगे, है। ये देखिए आरबी को यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या करेंगे? टोल्ड में बदल देंगे, तब यहाँ मी हो जाएगा। यहाँ कोमा के जगह पर डेट लिखेंगे। आपको बताए थे ये ओके को क्या करना है? हटा देना है, ओके का यूज नहीं होता है। फिर ये सब्जेक्ट हो गया जो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो मी का यहाँ पर नॉमिनेटिव केस आई हो जाएगा, है ना। मे है, ये आरबी पास्ट टेंस में होने पर मे किस में? माइट में बदल जाएगा। यहाँ माइट हो जाएगा, तब गो हो जाएगा, तब फिर वेयर हो जाएगा। फिर यू सेकेंड पर्सन है, इसी के अनुसार बदलेगा। आई लाइक का सेकेंड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा। ऐसे हम लोग ये बदलते हैं, ऐसे वर्ड को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप पूरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिएगा, है ना, और एकदम पूरे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, है ना। फिर देखिए डायरेक्ट नरेशन में एक और एग्जांपल लिखते हैं। I said, well, Mohan, I want to go now. I want to go now. तो इनडायरेक्ट में बदलिएगा, है ना। तो देखिए लिखा आई, ये देखिए यहां से है ना, ये वेल का प्रयोग ये नहीं रहेगा, है ना। यहाँ मोहन देखिए वोकेटिव केस में है ना, कोमा से पहले वोकेटिव केस में है। इसको आरबी का क्या करना है? ऑब्जेक्ट बना देना है। तो जैसे ही आरबी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? आरबी टोल्ड में बदल जाएगा, तब ये मोहन हो जाएगा। तब यहाँ पर डेट का प्रयोग करें, डेट, है ना। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ सब्जेक्ट में भी आई है, वहां पर आई हो जाएगा। ये वांट वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आरबी पास्ट में होने पर वह पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। वांटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। टू गो नाउ किस में? देन में बदल जाएगा। तो इस तरह हम लोग इससे रिलेटेड कुछ बातों को याद रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, है ना। आप पूरा वीडियो देखिए, समझिए, अच्छी तरह नोट्स कर लीजिए, है ना, और इसको रिवाइज कीजिए, है ना। पूरा वीडियो जरूर देखिए। यदि कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।